हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों, आप साथ ही साथ अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है दोस्तों वो गुरुग्राम में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हरियाणा में गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये भी याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा के किस शहर में हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो हरियाणा में हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा जो प्राप्त हुई थी दोस्तों वो हुई थी ऑप्शन सी सोनीपत से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। कि हरियाणा राज्य में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी? तो यह लागू कब की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी 1985-86 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और हाल ही में कौन सी की गई है? 2020 में की गई है दोस्तों नई शिक्षा नीति। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कि हरियाणा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 2005 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पर। देखिए कि हरियाणा में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना जो है वो 24 जून 1991 को शुरू की गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो, याद रखें। बार बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा शासक शहीद हुआ था? ऑप्शन आपके नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह या मेहर सिंह। तो इन शहीद जो हुए थे दोस्तों वो हुए थे नाहर सिंह। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। उनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध दोस्तों रेवाड़ी से था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणवी रामायण रचना किसने की थी? तो हरियाणवी रामायण की रचना जो है दोस्तों वो खुदा बख्श अहमद ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा में एटलस उद्योग जो है वो सोनीपत में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? राजघाट गुरुद्वारा जो है दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, याद रखें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नया प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे है। चौधरी बंसीलाल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक के रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक चौधरी बंसीलाल जी थे। और चौधरी बंसीलाल जी को और क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों इनको। और गोत्र क्या था इनका? लेगा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, लेगा, बंसीलाल लेगा। आगे है, भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी दोस्तों महेंद्रगढ़ व जींद को। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ने अगर आप प्रश्न देखिए कि हांसी का युद्ध कब हुआ था? हांसी का युद्ध जो है दोस्तों वो हुआ था 1193 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों अंबाला में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों।
ठीक है। आगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है दोस्तों 1556 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि माधोगढ़ की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? बार बार आता है दोस्तों ये प्रश्न, तो इसका जवाब होगा महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों। साथ ही साथ आप अपने जवाब देते चलिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि सैंदव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भगवानपुर जो है वो कुरुक्षेत्र में है, याद रखें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों हिसार में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता है दोस्तों हरियाणा साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कुमारगुप्त व माधवगुप्त को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुमारगुप्त तो माधवगुप्त भाई थे दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा के किन जिलों को संयुक्त रूप से दान का जिले में कटोरा कहा जाता है? संयुक्त रूप से किन को जो है दोस्तों दान का कटोरा कहा जाता है, किन जिलों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और मेवात को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें, बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए कि राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, याद रखिए, कुमारगुप्त व माधवगुप्त को। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे यमुना नदी हरियाणा किस जिले से होकर नहीं बहती है? ये नहीं बहती दोस्तों अंबाला से। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कि तिलपत के प्रथम युद्ध में किस शासक की सेना विजय रही थी? तो ये रही थी दोस्तों औरंगजेब की सेना। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तिलपत के प्रथम युद्ध में औरंगजेब की सेना विजय रही थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के किन शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? बार बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो ये जाना जाता है पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए कि हर घर हरियाली योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों जुलाई 2015 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 2.50 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दी जाते हैं हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध हरियाणा से नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों नरोत्तम दास जी का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। वीरबान, महात्मा हरिदास, बनारसी दास तीनों ही हरियाणा के हैं, लेकिन नरोत्तम दास हरियाणा से नहीं है दोस्तों। आगे NIILM यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जिसे नीलम भी कहा जाता है दोस्तों? तो ये है सिरसा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए। आगे हरियाणा किस जिले में हीरो होंडा तथा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री स्थित है?
दोस्तों यह है दारूहेड़ा रेवाड़ी में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न। यमुनानगर के साडोरा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये है दोस्तों तोरावाली और गागरावाला दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और बी। ठीक है। आगे बाबा सरसाईनाथ का मेला हरियाणा किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन बी सिरसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के किन किन स्थानों पर ई ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? तो ई ग्रेनाइट पत्थर जो दोस्तों याद रखें वो पाया जाता है गांव निगाना कला में, फरीदाबाद में और दुल्हेड़ी, तीनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये सभी। ठीक है। आगे कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? तो ये थे गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, गुरु हरगोविंद सिंह। आगे प्रश्न। हरियाणा का वह कौन सा शहर है जहां श्रवण ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया था? तो दोस्तों ये है सोनीपत जिला। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखें। आगे देखिए प्रश्न। 1886 ईस्वी में किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों राय बहादुर मुरलीधर के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न। आगे क्या कहता है कि छंदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये है उदिच्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे देखिए दोस्तों कि जगाधरी के निकट प्रस्तर लाट की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की थी दोस्तों महाराजा अशोक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से रेवाड़ी जिले की तहसील कौन सी नहीं है? सबको बताना चाहिए दोस्तों, रेवाड़ी है, कोसली है, बावल है, लेकिन नूह मेवात में है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नूह को पहले मेवात कहा जाता था, अब नूह कह दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है हरियाणा में जाट राज्य कब समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सूरजमल की मृत्यु के बाद। सूरजमल को जो है दोस्तों जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सूरजमल की मृत्यु के बाद हरियाणा में जाट राज्य समाप्त हुआ था। आगे है प्रश्न की सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी ने हरियाणा के किस स्थान पर अपने दर्शन दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों कमल नाभ तीर्थ पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें। आगे बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए कि हरियाणा के सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? बार बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो ये आती है बागवानी के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दोस्तों हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी?
ये की गई थी वर्ष 1998-99 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखें। आगे है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था? तो ये किया था बहादुर नादिर को। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है? यह आता है दोस्तों अश्विन सुदी दशमी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे प्रश्न कि पद्मिनी बुरा बादल मोरध्वज प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों पंडित शंकरलाल ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे प्रश्न हरियाणा किस के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था। ऑप्शन आपके अग्र, कुणिद, मौर्य या कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों, अपनी तारीफ रख लीजिए। दोस्तों आपकी मॉक टेस्ट की वीडियो जो होती है कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट के जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।